पिछले एपिसोड में जब ची सियाओ और क्यूमो लियू वेंटियान से मिलकर वापस आ रहे थे, सिंग्युन ने दोनों को घेर लिया था। अब सिंग्युन को अपने सामने देख दोनों की हालत खराब हो जाती है। फिर सिंग्युन इनसे कहने लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है और तुम दोनों कैसे भी मुझको मार देना चाहते हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम लोग ऐसा करने के लिए वांजियान हॉल के साथ भी गद्दारी कर सकते हो। यह सुनते ही ची सियाओ और क्यूमो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी वक्त सिंग्युन दोनों को किसी पावरफुल फॉर्मेशन में कैद कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ से निकलने के लिए अपनी पावर का यूज करते हैं, लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाती। तब सिंग्युन कहता है इस चीज का नाम लॉक वाइड नेट है, जो कि सेनपिन शॉप की एक बहुत खास ट्रेजर है और यह एक निर्वाणा लेवल वाले पावरफुल इंसान को भी रोक सकती है। तब ची सियाओ सिंग्युन से कहने लगता है तुम लोगों को ऐसे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें टॉर्चर करके यहाँ पर मार पाओगे? फिर ये दोनों सिंग्युन पर एक साथ अटैक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अब सिंग्युन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो भी अपनी एक अजीब सी पावरफुल तलवार निकाल लेता है और बहुत फास्ट स्पीड से इनके अटैक को रोक देता है, जिसे देख ची सियाओ और क्यूमो के होश उड़ जाते हैं। अब ये दोनों सिंग्युन के पास वाले अजीब से तलवार के बारे में बात करने लगते हैं, जो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। फिर क्यूमो कहने लगता है लेकिन सिंग्युन हम दोनों के सामने नहीं टिक सकता, हमारे पास एक अच्छा चांस है और यहाँ इसको आसानी से मार सकते हैं। लेकिन तभी सिंग्युन अचानक से इस पर अटैक कर देता है और इसको नीचे गिरा देता है। फिर यह देखते ही ची सियाओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सिंग्युन पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन इसके कुछ करने से पहले ही सिंग्युन इसको किसी पावर में कैद कर देता है, जिसको देख ची सियाओ को काफी हैरानी होती है और इसे समझ नहीं आता सिंग्युन के पास ऐसी पावर कहां से आ सकती है। इसके बाद सिंग्युन इस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसको ची सियाओ अपनी पावर से नहीं रोक पाता। लेकिन फिर वो कहने लगता है यह तो तुम्हारा केवल एक तुक्का था, फिर भी इतना घमंडी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद ची सियाओ जबरदस्ती अपने पावर का यूज करता है, जिसको देख क्यूमो कहता है यह तो रिवोकेशन सीक्रेट है। वहीं अब सिंग्युन भी जान जाता है कि ची सियाओ ने जबरदस्ती यिन यांग रिल्म के लेवल 6 को एक्टिवेट कर लिया है। तभी ची सियाओ अपनी असली पावर दिखाने लगता है और सिंग्युन से कहने लगता है मैं देखता हूँ तुम इसको कैसे रोक पाते हो। वहीं अब खुद क्यूमो भी इसके माइक्रो पल्स पावर को देख हैरान होता है। फिर ची सियाओ सिंग्युन पर अटैक कर देता है और इसको लगता है सिंग्युन इस अटैक में जरूर मारा जाएगा, लेकिन अब सिंग्युन भी कोई सीक्रेट पावर यूज करता है जो इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक देती है। और यह चीज असल में कुछ और नहीं बल्कि वेंसिंग एंशिएंट मैप होती है, जिसको देखकर ची सियाओ फिर से हैरान हो जाता है। तब सिंग्युन बताता है कि यह चीज सिंग चेन सियानमेन से है, जिसके पास में सुपर येलो पावर है। लेकिन भले ही अभी मैं अपने प्रैक्टिस से इसके असली पावर को यूज नहीं कर पा रहा, फिर भी तुम्हारे किसी भी अटैक को रोकना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सिंग्युन ची सियाओ पर अटैक करता है, जिसके बाद वो इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके सामने नहीं टिक पाता। इसके बाद क्यूमो तुरंत इसके पास आता है, क्योंकि अब इसकी सोल टूट चुकी थी। इसके बाद सिंग्युन भी नीचे आ जाता है, जिसके हाथ में पाम स्काई स्वॉर्ड होता है और अब ची सियाओ को यकीन नहीं होता कि यह चीज इसके पास हो सकती है। तब सिंग्युन कहता है कि मैंने खुद इसे चेंगमिंग के हाथों से लिया है और उसको मैंने ही मारा था। इसके अलावा किन सुई भी मेरे हाथों मारा गया था। अब यह सुनते ही ची सियाओ कहता है तुम तो बड़े निर्दयी हो, और क्यूमो कहता है तुमने उनको क्यों मार दिया जबकि तुम्हारी दुश्मनी हमारे साथ में थी। तब सिंग्युन कहने लगता है तुम लोगों ने की टियानफेंग में जो किया है उसके सामने तो मेरे कारनामे कुछ भी नहीं है, और आज मैं जैसा भी हो चुका हूँ ये सब मैंने उसी से सीखा है। यह सुनते ही ची सियाओ समझ जाता है कि सिंग्युन वही है जिसको इन लोगों ने कुछ समय पहले बहुत बुरे तरीके से मारा था। लेकिन अब ची सियाओ हैरान होता है कि इसका स्पिरिट सी कैसे रिकवर हो सकता है, जो कि बहुत बुरे तरीके से टूट चुका था। इसके अलावा अब तो इसका फेस भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तब सिंग्युन कहता है तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और अब ची सियाओ समझ जाता है कि सिंग्युन ने जो कुछ भी किया है वो इनसे बदला लेने के लिए किया है। तब सिंग्युन कहता है कि मैं तो यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आया था कि 18 साल पहले असल में यहाँ पर हुआ क्या था। अब यह सुनते ही ची सियाओ को समझ आ जाता है कि वो सिंग्युन को हमेशा से अंडर एस्टिमेट कर रहा था। फिर कहता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस चीज से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात को सुनते ही सिंग्युन इस पर हमला कर देता है और कहता है कि उस साल जो भी हुआ था मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, इसलिए अब वांजियान हॉल और स्टार वैली सेक्ट को इसकी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर सिंग्युन ची सियाओ से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कोई भी बात किसी चीज को बदल पाएगी? अब यह सुनते ही ची सियाओ हंसने लगता है और कहता है कि वांजियान हॉल और स्टार वैली सेक्ट को अकेले ही डिस्टर्ब करना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी।
होगी। तब सिंग्यून कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुमने लियू वेंटियान के साथ जो भी बात की थी मैंने उनको सुन लिया था। इसके अलावा जब तुम ध्यान नहीं दे रहे थे मैंने मिस्टीरियस बॉक्स के कंटेंट को भी बदल दिया था, इसलिए स्टार वैली सेक्ट को जब उस बारे में पता चलेगा वो तुम्हें खोजने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेंगे और यही वजह है कि मैं तुम दोनों को आज रात में ही मार देना चाहता हूँ। इसके बाद सिंग्यून इन दोनों पर अटैक करके यहीं मार देता है और अपने हैवी स्वॉर्ड का यूज करके इनकी सोल को खींच लेता है। इसके बाद वो कहता है अगली बारी वान जियान हॉल और स्टार वैली सेक्ट की होगी। फिर एपिसोड यहीं एंड हो जाता है, जिसका अगला एपिसोड ट्यूसडे को रिलीज होगा। लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।